नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुनशियात मुखालिफ मुहिम में अवाम की सरगर्म शिरकत। नार्को टेररिज्म में मुलविस अफराद को शिकस्त देने के लिए काफ़ी। श्रीनगर में पद यात्रा के दौरान LG मनोज सिन्हा का इजहारी ख्याल। मुनशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से शुरू की गई मुहिम की हर सतह पर पजीराई। मुहिम के तहत आज भी कई प्रोग्राम का हुआ इनेकाद। प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम। और मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए दाखिला इम्तिहान नीट हुआ आज मुनाकिद। जम्मू कश्मीर से 50,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने की शिरकत। अब खबरी तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों पर जोर दिया है कि वह मुत्तहिद होकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर को तामीर करें जहां हर एक तंदुरुस्त और हसास जहन का मालिक हो। उन्होंने कहा कि ऐसे जम्मू कश्मीर की तामीर नागुज़ीर है जहां कोई भी बच्चा नशे की लत में मुब्तला न हो, किसी भी कुंबी को इस बिद्दत की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े और मुनशियात फरोशों की वजह से समाज को नुकसान न पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार आज TRC श्रीनगर से निकाली गई पद यात्रा के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब के दौरान किया। यह जंग हर घर में, हर मोहल्ले में, हर उस अंधेरी गली में लड़ी जा रही है जहां नशे का जहर हमारे नौजवानों की धड़कनों से जीवन की ऊर्जा छीन रहा है। आज नशे के खिलाफ इस जंग को और मजबूत बनाने के लिए हम सब ने अभी शपथ ली है। वह केवल हमारी और आपकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं है, यह हल्फ और उस मां की है जिसने अपने नौजवान बेटे को नशे की पीड़ा में कांपते हुए देखा है। यह हर उस पिता की है जिसने अपने बेटे बेटियों के सपनों को टूटते हुए महसूस किया है। ये वादा हर उस टीचर का है जिसने अपने एक होनहार स्टूडेंट को धीरे धीरे नशे में खोते हुए देखा है। नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अधिक इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने दशकों के दर्द को झेलने के पश्चात अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। इस मौके पर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर, ज़राअत के वजीर जावेद अहमद, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंदराबी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान LG ने कहा कि मुनशियात और नार्को टेररिज्म के खिलाफ जंग में हर एक कोशिश अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि इस बिद्दत के खिलाफ जंग में मामूली से मामूली कदम भी जीत के करीब लाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि अहद करने की ज़रूरत है कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को पूरी तरह इस बिद्दत से छुटकारा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि इस पद यात्रा में लोगों की सरगर्म और बढ़ चढ़कर शिरकत इस बात की गमाज है कि हम उन दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं जो नार्को टेररिज्म और मुनशियात की स्मगलिंग से हमारे नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नौजवानों को सही समत देने के लिए ज़रूरी है कि मुअज़्ज़ज़ शहरी उलमा और असातिज़ा उनकी पूरी तरह रहनुमाई करें। उन्होंने कहा कि मुनशियात से पाक जम्मू कश्मीर को यकीनी बनाने के लिए मुनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद की निशानदेही करने, इस बिद्दत से मुतासर अफराद की बाज़ाबादकारी, पुलिस की तरबियत और जानकारी को आम करने के लिए इंतजामिया ने 360 डिग्री अप्रोच अपनाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इसकी क़ियादत की। जम्मू कश्मीर को मुनशियात से पाक बनाने के सिलसिले में जारी 100 रोज़ा मुहिम के हिस्से के तौर पर मुनाकिद इस रैली में जिंदगी के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोगों और अहम शख्सियात ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। इस पदयात्रा में वादी बर के स्कूलों से वाबस्ता बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने बड़े जोश व खरोश के साथ शिरकत की। महकमे तालीम ने इन तलबा व तालिबात और असातिज़ा के लिए खातिर खा इंतजाम किए थे। इस यात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन कश्मीर ने भी सरगर्म शिरकत की। पदयात्रा में शामिल लोगों ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जारी की गई जामे मुहिम को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि मुनशियात की बिद्दत से बड़ी तादाद में यहाँ के नौजवान मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बिद्दत के खिलाफ शुरू की गई जंग के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के इक़दामात काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि तहम इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सभी को इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर अपना भरपूर रोल अदा करना चाहिए।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग ने 100 रोजा नशा मुक्त अभियान के तहत आज एक वॉकथन का एहतमाम किया। वॉकथन को आज सुब प्रिंसिपल और डीन प्रोफेसर रुखसाना नजीब ने हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टरों, तिब्बी, नीम तिब्बी अमले और मुख्तलिफ मेडिकल कोर्सेज में जेर तरबियत तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स के जरिए नशे के मुज़र असरात के हवाले से जानकारी आम करने की पहल की। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नशा मुक्त मुहिम के तहत फौज के 42 RR और डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन पुलवामा ने बजवनी त्राल के इंडोर स्टेडियम में एक कराटे चैंपियनशिप का एहतमाम किया। नशे से पाक समाज की तामीर और नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रखने के मकसद के तहत से नो टू ड्रग्स से येस टू स्पोर्ट्स मौजू के तहत मुनाकिदा चैंपियनशिप में जिले के एथलीटों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए खेलों की अहमियत को उजागर किया। आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आज 2 रज़ाकार तंजीमों के एहतमाम से मुनाकिदा एक तकरीब में इंसदाद मुनशियात और बुजुर्गों और खवातीन के हकूक़ की पासदारी और माहौलियात को आलूदगी से बचाने से मुतालिक मुहिमात का आगाज किया गया। तकरीब की सदारत साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने की, जबकि ऐवानी सदारत में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के अलावा कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर को मुनशियात की बिद्दत से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत उजागर की। शुपैया में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी की सरगर्मियों के हवाले से मुनाकिदा 2 रोजा पंडित दीनदयाल उपाध्याय तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम का मकसद पार्टी कारकुनों की पेशेवराना सलाहियतों, अवामी राबिते और तंजीमी जिम्मेदारियों को उजागर करना था। उधर बडगाम के यूसमर्ग इलाके में बीजेपी अक़लियती मोर्चे ने पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद किया, जिसमें इलाकाई मसाइल खुसूसन बुनियादी सहूलियात की कमी पर तशवीश जाहिर की गई। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने अवामी शिकायत के जल्द इजाले के लिए सरकार से अपील की। मेंबर असम्बली हंदवाड़ा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने हल्के इंतखाब के लालपुरा लोलाब इलाके का दौरा करके वहां वर्करों की एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों के साथ किए गए वादों से पीछे हटने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि ताहम लोग अब पूरी तरह बाखबर और हसास हैं और वो किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। मौसूफ ने कहा कि उनकी पार्टी खोखले नारों के बजाय अमली इक़दामात में यकीन रखती है। आज दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन प्रेस की आज़ादी के हक में इक़दामात की हौसला अफजाई और फ़रोग़ देने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी की सूरत हाल का जायज़ा लेने का मौका फराहम करता है। रवां साल प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन का मौजू है पुरअमन मुस्तक़बिल की तश्कील। इस साल यह दिन इजहार राय की आज़ादी की दोबारा तौसीक करने और सहाफ़त, टेक्नोलॉजी, खुसूसन मसनूई ज़हानत और इंसानी हकूक़ से वाबस्ता इदारों को ऐसे अमली तरीक़ेकार पर यकजा करने का अहम मौका फराहम करता है, जिनके ज़रिए मुस्तक़बिल में मालूमाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सहाफ़त की आज़ादी के आलमी दिन के मौके पर कहा है कि सहाफ़त एक बाइज़्ज़त पेशा ही नहीं बल्कि खिदमत खल्क़ का एक बेहतरीन ज़रिया है। उन्होंने सहाफ़त को अवाम की शहरत करार देते हुए कहा कि ये लोगों के जायज़ मुतालबात हुकाम तक पहुँचाने के लिए ठोस बुनियाद फराहम करता है। आज़ाद सहाफ़त के आलमी दिन पर पार्टी के तर्जमान और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने कहा कि आज़ाद सहाफ़त की बदौलत ही लोगों के मसाइल और मुश्किलात उजागर किए जाते हैं और तामीर और तरक्की भी इसी से मुमकिन हो पाती है। कुलगाम में तिब्बी सहूलियात को मुस्तहकम करने के लिए एक ठोस इकदाम के तौर पर जिला अस्पताल कुलगाम ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस के साथ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। जिला अस्पताल कुलगाम के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सईद मसूद ने DD न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि इस मुआहदे के तहत माहिर डॉक्टर बाकायदगी से जिला अस्पताल का दौरा करेंगे और मरीजों को जदीद इलाज की सहूलियात फराहम करेंगे। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से मरीजों को
यूटी से बाहर जाने की ज़रूरत कम होगी और माली और सफरी बोझ में भी नुमायां कमी आएगी। इसके अलावा 6 मई को एक खुसूसी मेडिकल कैंप भी मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें पेचीदा बीमारियों के मरीजों को बेहतर इलाज फराहम किया जाएगा। जिला बांडीपोरा के गुरेज इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मजबूत बनाने के लिए 150 नए कम्युनिटी बंकर्स की मंजूरी दे दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर इंदु कंवल चिब ने इन बंकरों के हवाले से कहा कि तामीराती काम आइंदा 2 से 3 हफ्तों में शुरू होने की तवक्कु है। फौज ने बांडीपोरा जिले के मंत्रीगाम इलाके में एक मुफ्त टीबी कैंप का एहतमाम किया। कैंप के दौरान फौज और सिविल इंतजामिया से वाबस्ता डॉक्टरों ने मरीजों की तिब्बी तशखीस की, जबकि इस दौरान उनमें अद्वियात भी तकसीम की गई। बड़ी तादाद में लोगों, बिलखुसूस उम्र रसीद अफराद, खवातीन और बच्चों ने कैंप से इस्तिफादा किया। मकामी लोगों ने फौज की इस पहल की सताइश की, जबकि मुंतजमीन ने कहा कि उनकी यह पहल मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। श्रीनगर के एक निजी होटल में आज एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिसका इनेकाद ईसार वेलफेयर ट्रस्ट ने किया। तकरीब में कुरान की तफहीम से मुतालिक अहम किताब, जिसका मारूफ मुसन्निफ शाहबाज हाकबारी ने अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किया है, कि रस्मी रूनमाई मारूफ आलिम दीन कलीमुल्लाह खान की सरबराही में अंजाम दी गई। तकरीब में स्कॉलर्स, तलबा और अदीबों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यकमनपोरा पट्टन में मजलिस हुसैनी का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने मजलिस की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा, तालीमात और अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली और वाक़िया करबला की अबदी पैगाम, हक, सब्र और इंसानियत को उजागर किया। बाद में जुलजना का एक जुलूस शम्स बाबा आलिया आस्थान से इमाम बारगाह यकमनपोरा तक निकाला गया। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए कौमी अहलियत और दाखिला टेस्ट नीट आज मुनाकिद हुआ। इस इम्तिहान का एहतमाम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। इम्तिहान मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी NTA के जरिए मुनाकिद किए गए इस इम्तिहान में बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में 1500 से ज्यादा MBBS सीटों और दीगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की। यूटी के मुख्तलिफ अजला में इस इम्तिहान के लिए मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया था और उम्मीदवारों की सहूलत के लिए सभी इंतजामात किए गए थे। मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों की अच्छी तादाद में मौजूदगी से काफ़ी रौनक और चहल पहल है। अफरवट और कंगडोरी में हालिया बर्फबारी की वजह से इस सियाहती मकाम को लेकर सयाहों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा गुलमर्ग गंडोला की सवारी में भी सयाह काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ मौजूद सयाहों ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि सियाहती मकाम की खूबसूरती और दिलकशी वाकई लाजवाब है। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।